Assalamu alaikum students, welcome to my channel. Here we will start the complete course of class 9 Computer Science and Entrepreneurship. So let's start. इस वीडियो में मैं आपको इस बुक का कंप्लीट ओवरव्यू दूंगी ताकि आपके माइंड में एक कंप्लीट रोड मैप क्रिएट हो जाए कि इस बुक में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। देखा जाए तो इस बुक के टोटल 12 चैप्टर्स हैं, मीन 12 न्यू टॉपिक्स। इसमें हम कुछ थ्योरी बेस्ड चीज़ें कवर करेंगे, एक्सप्लेनेशन, डायग्राम और एग्जाम्पल्स के साथ। कुछ प्रैक्टिकल वर्क परफॉर्म करेंगे एंड देन कुछ प्रोग्रामिंग भी करेंगे। यूनिट नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू सिस्टम्स। इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारे सिस्टम्स होते क्या है, सिस्टम की टाइप्स कितनी हैं। उनमें से एक टाइप है कंप्यूटर सिस्टम। इसकी कंप्लीट वर्किंग और इसके कंपोनेंट्स, ये कैसे कनेक्ट हैं और ये कैसे वर्क करते हैं, उनको इन डिटेल पढ़ेंगे। ये हमारे पास बेसिकली थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम्स। बेसिकली जो नंबर सिस्टम्स है वो एक मेथड है जिसमें हम नंबर्स को सिंबल्स के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें हम नंबर्स को कन्वर्ट करना सीखेंगे। अब हमारी जो इमेजेस है, वीडियोस है, वो कैसे स्टोर होती हैं उनको देखेंगे। चैप्टर नंबर 3, डिजिटल सिस्टम एंड लॉजिक डिज़ाइन। हमारा जो कंप्यूटर है वो किस फॉर्म में डाटा स्टोर करता है, 0 और 1 यानी बाइनरी फॉर्म में। तो डिजिटल सिस्टम वो सिस्टम होता है जो डाटा को 0 और 1 की फॉर्म में प्रोसेस करता है। इसको हम इन डिटेल पढ़ेंगे। एंड देन लॉजिक डिज़ाइन। लॉजिक डिज़ाइन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें हम लॉजिकल गेट का यूज़ करते हैं। लॉजिकल गेट्स आपको पता होंगे, मेन 3 हैं, एंड और नॉट। इनसे जो सर्किट्स बनते हैं उनको हम कवर करेंगे और उनकी डायग्राम्स के साथ उनको स्टडी करेंगे। तो द नेक्स्ट चैप्टर इज ट्रबल शूटिंग। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ट्रबल शूटिंग का मतलब होता है कि कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं, उसका रीज़न देखते हैं, इसमें इश्यू क्या आ रहा है, देन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो इस चैप्टर में हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे। देन चैप्टर नंबर 5, सॉफ्टवेयर सिस्टम। ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सॉफ्टवेयर सिस्टम में कुछ सिस्टम की टाइप्स हम पढ़ेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर्स में क्या-क्या आते हैं? विंडोज़, लिनक्स, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। उसके अलावा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं, ग्राफिक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर, एडोब, फोटोशॉप, इनको डिटेल से पढ़ेंगे। सो द नेक्स्ट चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क। हमारा जो कंप्यूटर नेटवर्क है, या जो हम लोग एक दूसरे को मैसेज सेंड करते हैं, ये कैसे एक सेंडर से रिसीवर की तरफ जाता है, कौन सा नेटवर्क यूज होता है, टोपोलॉजीज, रिंग टोपोलॉजीज होती हैं, बस टोपोलॉजीज, इनको डिटेल से पढ़ेंगे। देन यूनिट नंबर 7, कंप्यूटेशनल थिंकिंग। हमारा कंप्यूटर सोचता कैसे है, इसके लिए कुछ एल्गोरिदम्स यूज होते हैं। तो जिसमें एक उन्होंने एल्गोरिदम डिटेल से, लार्प है, मीन्स लॉजिक ऑफ एल्गोरिदम्स फॉर रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स, इसको देखेंगे। इसके डिज़ाइंस और रिप्रेजेंटेशंस देखेंगे, और इसमें अगर कोई एरर आ जाता है तो उसको हम एरर को सॉल्व कैसे करेंगे, ये भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर इज यूनिट नंबर 8। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर फील्ड। इसमें हम देखेंगे जो हमारी वेबसाइट बनती है। सो लेट्स सपोज, आपको पता होगा बहुत सारी वेबसाइट्स, अब दराज की वेबसाइट है वो बनी है, वो कैसे बनी है? तो उसके लिए कुछ बेसिक जो फाउंडेशन है वो HTML CSS जावास्क्रिप्ट है। इसका कोड हम करेंगे जिस तरह आप देख रहे हैं स्क्रीन के साइड पे, मैंने आपको थोड़ा सा कोड दिखाया, ये बिल्कुल थोड़ा सा कोड है, बिल्कुल स्टार्ट है HTML। देन यूनिट नंबर 9, डेटा साइंस एंड डेटा गैदरिंग। ये एक कंप्यूटर की फील्ड है जिसमें हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं और उसमें से यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालते हैं। ये बेसिकली एक कंप्यूटर की प्रॉपर फील्ड है। इसको भी हम इन डिटेल कवर करेंगे। देन चैप्टर नंबर 10 एंड 11। तो चैप्टर नंबर 10 में हम पढ़ेंगे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, यानी आजकल, आज के दौर में हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो इन्हें समझना और सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो AI है, IoT, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये वर्क कैसे करते हैं। इनको हम डिटेल से इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो द नेक्स्ट चैप्टर इज यूनिट 11, एथिकल, सोशल एंड लीगल कंसर्न्स। आपके पास कोई सिस्टम है, कोई चीज़ है, तो उसको यूज़ करने के कुछ रूल्स होते हैं, तो उस रूल्स को हम पढ़ेंगे। उन रूल से हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। और एक सिस्टम के कुछ पॉजिटिव यूज़ भी होते हैं, कुछ नेगेटिव भी होते हैं, इनको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो द लास्ट चैप्टर इज
एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंटरप्रेन्योरशिप इसका मतलब क्या है? इस लफ़्ज़ का मतलब क्या है? तो ये इसका मतलब होता है कि अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट करना, उसे मैनेज करना और अगर आपके पास कोई आइडिया है, उसको उस पे इम्प्लीमेंट करना, देन उससे आप अर्न कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कौन से ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, कौन से ऐसे टूल्स हैं, पाकिस्तान में रहते हुए कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनके थ्रू हम एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल दराज़ है या बहुत सारे टूल्स हैं, तो उनको हम लोग स्टडी करेंगे। होप सो आपको ये वीडियो समझ आई होगी। मेरी तरफ से एक एडवाइस समझिए कि जब भी आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं, तो उसका रोड मैप अपने माइंड में क्रिएट करें, ताकि आपके माइंड को भी ये ईज़िली समझ आ जाए और आपके माइंड में इस तरह न्यू आइडियाज़ आते हैं, उस चीज़ को लेके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।